अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग यानी गैस एक्सचेंज। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि ग्लूकोज जो कि एक सिंपल शुगर है इसकी ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी रिलीज़ हो, और इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ब्रीदिंग लंग्स के अंदर होती है। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है ताकि ये सेल तक पहुंच सके, और फिर ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के अंदर लेके आता है ताकि इसे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स रिब्स के अंदर दो इलास्टिक पाउच होते हैं। ये दोनों लंग्स एक विंड पाइप जो कि ट्रैकिया है इसके ज़रिए बॉडी से बाहर एयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ट्रैकिया दो छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। दिस वन ब्रोंकाई। ये दो ब्रोंकाई लंग्स के अंदर दाखिल होती हैं और मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंकाई के डिवाइड होने से जो ट्यूब्स बनती हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इस ब्रोंक्यूल के साइज़ को बड़ा करके दिखाया गया है। दिस वन इज़ ब्रोंक्यूल। ये ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे थिन वॉल्ड ईयर सैक्स के अंदर एंटर होती हैं और इन ईयर सैक्स को एल्वियोलाई कहते हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की लाइनिंग दो तरह के सेल से मिलकर बनी होती है। एक टाइप के सेल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। नाउ दीज आर सीलिया। दूसरी टाइप के सेल स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। उस स्टिकी लिक्विड को म्यूकस कहते हैं। इस म्यूकस का फंक्शन ये है कि स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया इस म्यूकस के साथ स्टिक हो जाते हैं। फिर सीलिया इस म्यूकस को वापस माउथ के अंदर भेज देता है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफियन के प्रोसेस से दाखिल होती है, मीन ज़्यादा से कम की तरफ। डिफियन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कम ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। जैसे डिफियन के प्रोसेस से बैलून से गैस बाहर निकलती है। सो एल्वियोलाई के अंदर भी ऑक्सीजन डिफियन के प्रोसेस से दाखिल होती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस दौरान हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के अंदर आ जाती है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ जाती है। फिर लंग्स से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ऐड किया जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। एल्वियोलाई की वॉल्स थिन होती हैं ताकि ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो सके। एल्वियोलाई के गिर्द छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क को कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज। एल्वियोलाई के गिर्द छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को क्या कहते हैं? कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के ज़रिए ऑक्सीजन सेल्स की तरफ जाती है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एल्वियोलाई के अंदर आती है। हमारे लंग्स के अंदर तकरीबन 2000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स हैं। आप बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल पर मुश्तमिल म्यूकस की वजह से खांसी करते हैं। यहाँ आप गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को देख सकते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर ट्रैकिया से होती हुई लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। एल्वियोलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। दिस वन।
एल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाती है और ये ब्लड बॉडी को सेंड कर दिया जाता है। फिर इस ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को सेंड कर दिया जाता है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट इज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इससे चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और रिब्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पुल होती हैं। और लंग्स के नीचे जो ये डोम शेप मसल्स हैं इन्हें डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो नोज़ और माउथ से एयर प्रेशर के साथ अंदर की तरफ मूव करती है। इसके बरअक्स जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उस दौरान रिब के मसल्स रिलैक्स करते हैं और ये इनवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो एयर प्रेशर के ज़रिए बाहर मूव करती है और हम ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ आउट के दौरान डायफ्राम राइज हो जाता है। जब आप अपने लंग्स को फुल टाइम फ्लैटेंड करते हो तो ये 5 लीटर एयर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो उस दौरान आप 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस का एक्सचेंज करते हैं। नॉर्मली आप 1 मिनट के अंदर 16 टाइम ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों तो उस दौरान 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग रेट 20 to 30 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और गैस बाहर निकल जाती है। फिर ब्रोंक्यूल से रिवर्स पाथ स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई और उसके बाद विंड पाइप से फेरेंक्स और फेरेंक्स के बाद बाहर नोज़ और माउथ से ये एयर बाहर निकल जाती है। सो दिस इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से एयर अंदर एंटर होती है और फिर ये फेरेंक्स तक जाती है। दिस पॉइंट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स से ये ट्रेकिया से होती हुई, डेट इज विंड पाइप। ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। विंड पाइप से ये एयर ब्रोंकाई में जाती है और ब्रोंकाई से लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स के अंदर ब्रांच ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट हैं। These are alveoli. सो आज का हमारा प्रोसेस था ब्रीथिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।